बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने प्रॉफिट लेने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, लेकिन वो किसी भी वजह से सेकंड या थर्ड बैलेटिंग में गए और उसी वजह से उनको फेज 1 की बजाय फेज 2 में प्लॉट नंबर्स लगा दिए गए ओवरसीज ईस्ट में या एग्जेक्टिव ईस्ट में। तो वो इस वक्त सख्त एतराजात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि हमें फेज 1 में ही रखा जाएगा, लेकिन फेज 2 में चले गए। शाह जी हमारे साथ हैं। शाह जी ये बताएं कि ओवरसीज ईस्ट में या एग्जेक्टिव ईस्ट में लोगों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या मुस्तकबिल करीब में उनकी जो प्लॉट्स हैं जो क्या बैलेट हो चुके हैं वो प्रॉफिट में जा सकते हैं या कि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा? लाहौर स्मार्ट सिटी के केस में एक चीज तो फॉर श्योर है, अगर तो आपका प्लॉट नंबर है तो आपके लिए लाहौर स्मार्ट सिटी में रहना मुफीद है। अगर आपके पास फाइल है, आपने अभी तक नंबर नहीं लगवाया ओवरसीज ईस्ट में, यानी थर्ड फेज जो अभी आ गया, 1 के बाद 2 और अब 3, थर्ड फेज में भी आपका नंबर नहीं लगा तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अब आपके पास थर्ड फेज की चीजें हैं, आप बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, 3-4 साल से आपने डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, तो ओवरसीज 1 में या उससे पहले ब्लॉक्स में ना लगने की रीजन भी यही है कि आपने ऑन टाइम इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी। अब आपने जिस फेज में इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट किया है, आपका नंबर उसी में लगा है। आपके लिए मशवरा यही है कि आप ईस्ट में या सेंट्रल में अगर नंबर लग चुका है तो वेट करें, आपको लाहौर स्मार्ट सिटी जरूर प्रॉफिट्स देगी। लेकिन मसला तो ये है ना कि देखिए इस टाइम पे तो जो वेस्ट है यानी ओवरसीज 1 है, एग्जेक्टिव ब्लॉक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उनका तो फिलहाल अल्लाह ही वारिस है, लेकिन जो ओवरसीज 1 है उसमें भी प्रॉफिट्स जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ओवरसीज सेंट्रल में प्रॉफिट्स बहुत मिनिमम लेवल पे चले गए हैं, तो जब इधर ही प्रॉफिट नहीं मिल रहे तो उन लोगों को कैसे प्रॉफिट्स मिलेंगे? देखिए, अगर ओवरसीज 1 की आप बात करें या एग्जेक्टिव 1 की बात करें, कंपैरेटिवली एग्जेक्टिव 1 ओवरसीज 2 से भी बेहतर है, अच्छा, ओवरसीज वेस्ट से भी सॉरी ओवरसीज ईस्ट से भी बेहतर है जो थर्ड फेज में है। उसकी वजह यह है कि समहाउ ऑन ग्राउंड आपके पास प्रॉपर्टी तो है ना वहां पे, तो आपने जो ओवरसीज का पहला फेज है जिसको आप ईस्ट कहते हैं, वहां पे सॉरी जो ओवरसीज वेस्ट है, वहां पे आप अगर कहते हैं फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन अभी भी आपकी प्रॉपर्टी इजीली लिक्विडेट होती है। आप थोड़ा 5 लाख की चीज को 4,70,000 में ले जाएं या जो भी उसके ऊपर प्रॉफिट है, तो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। अल्टीमेटली यही होता है ना कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जानी चाहिए, सेलेबल होनी चाहिए। तो ओवरसीज वेस्ट में चीजें सेल हो जाती हैं, लाइकवाइज सेंट्रल में भी आपकी चीजें सेल परचेज हो रही हैं। सिर्फ आपका जो थर्ड फेज है वो अभी वैलिड होना स्टार्ट हुआ है, और कोई बंदा एक्सपेक्ट करे कि जी मैं 3 साल से वेट कर रहा था और उसका नंबर परसों लगा है और अभी वो कहे जी कि मुझे सेल करके नंबर लगवा अच्छी प्राइस जो है वो ले दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसका मतलब है कि एग्जेक्टिव 2 और एग्जेक्टिव 3 और जो ओवरसीज 3 है, यानी जो ईस्ट ब्लॉक्स हैं एग्जेक्टिव के और ओवरसीज के और एग्जेक्टिव सेंट्रल, कंपैरेटिवली ये कमजोर चल रहा है इस वक्त मार्केट में, ऐसे ही है? यस, आपके पास फर्स्ट फेज में एग्जेक्टिव 1 ओवरसीज 1 है जिसको हम ईस्ट कहते हैं, ये बेहतर, सॉरी जिसको हम वेस्ट कहते हैं, ये बेहतर है। आपके पास जो सेकंड फेज और थर्ड फेज की चीजें हैं, वहां पे चीजें जो हैं वो चूंकि ऑन ग्राउंड नहीं है, ये भी डेवलपमेंट नहीं हुई उस तरह, तो सेकंड वाली फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक है और थर्ड वाली इन दोनों से वीक है। तो अभी आप ये देखेंगे कि जिनके अब नंबर लग रहे हैं थर्ड फेज में यानी ईस्ट ब्लॉक में, ओवरसीज ईस्ट, एग्जेक्टिव ईस्ट, इन लोगों का सबर उतना ही इनको करना पड़ेगा जितना इनसे पहले लोगों ने किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कोई मुआवजा हो सकता है जिसमें प्रॉफिट जो है वो बहुत बेहतर हो जाए, या कोई ऐसी चीज कोई वो बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ पे आपके पैरेलल कोई ऐसी सोसाइटी आ जाए जो आके मतलब इनसे डबल रेट पे चीजें बेचना शुरू करे, तो लोगों का रुझान इस सोसाइटी की तरफ आए। नहीं, कोई डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट के एतबार से तो आपने बिल्कुल वेट ही करना है, क्योंकि आपके पास इस वक्त फर्स्ट फेज सेकंड फेज की डेवलपमेंट ड्यू है। फर्स्ट पार्शियली डेवलप है, सेकंड बिल्कुल डेवलप नहीं है, तो थर्ड फेज वाले अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मशीनरी सबसे पहले वहां मूव करेगी, तो ये सोसाइटी की स्वाबदीद है कि वो कौन सा ब्लॉक पहले नहीं, अगर मेरे एक मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे जो इसकी एंट्रेंस है उस पे काम शुरू हो जाता है रिंग रोड पे या किसी जगह पे जीटी रोड वाली एंट्रेंस पे, तो उससे प्रॉफिट बेहतर हो सकते हैं। डेफिनेटली उससे बेहतर होगा ना। देखें, अगर तो आपके पास रिंग रोड की एक्सेस आ जाए, लेकिन वो तो फेज 1 वालों का ही होगा ना, फेज 2 वालों थर्ड वाले तो फिर भी आपके डिले में ही है ना। फेज वाले आपके पास जो भी बेनिफिट होना है वो सेकंड फेज को होना है, तो अल्टीमेटली पहले डेवलप सेकंड फेज होगा, फर्स्ट फेज होगा, थर्ड वाले अभी जो है वो वेट करें। क्योंकि अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर जो ओवरसीज 1 है यानी हम उसको कहते हैं ओवरसीज वेस्ट, अगर उसमें पोजीशन दे दिया जाता है 2-3 ब्लॉक्स का, तो फिर भी मार्केट में बेहतरी। बिल्कुल, ओवरसीज वेस्ट का तो पोजीशन अभी एक्सपेक्टेड था। जब ये थर्ड बैलेटिंग और सेकंड बैलेटिंग रैंडम आ रही थी, तो सोसाइटी ने अनाउंस किया था 24 तारीख वाले इवेंट में कि हम इसका पोजीशन भी देंगे, तो वो मतलब जिस भी सर्कमस्टांसेस की वजह से डिले में है, अभी हमारे पास ओवरसीज 1 का ए और बी ब्लॉक जो है वो नियर टू पोजीशन है। सोसाइटी जब भी पोजीशन अनाउंस करेगी वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन आने से वहां के रेट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे।
बातें तल्ख हैं, कड़वी हैं, मशवरे तल्ख हैं, कड़वे हैं, लेकिन मेरे बहन भाइयों, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप तक वो हकीकत पहुँचाऊँ कि कम से कम आपको पता हो। मिसाल के तौर पे आज जो बंदा जो है वो 20-21 लाख रुपया या मिसाल के तौर पे 15-20 लाख रुपया भी फँसा के बैठा हुआ है और उसको ये लगता है कि जी उस पे बहुत जल्दी प्रॉफ़िट आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में जिन लोगों ने चीज़ें बेची हुई होती हैं, वो तो कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको मीठी गोली दें। लेकिन ये एक समझिए कि बड़ी ज़िम्मेदारी या तल्ख़ ज़िम्मेदारी हम पे है कि हम आपको हक़ाइक़ बता रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी भी लगती हैं। लोग कहते हैं जी, मतलब कमेंट सेक्शन में भी कह देते हैं कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये क्योंकि उनको ना सच हज़म करने की इस टाइम पे लोगों में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि लोगों ने इतना लंबा इंतज़ार कर लिया। बहरहाल इसके हवाले से जिस तरह शाह जी ने बताया कि कम से कम ओवरसीज़ ईस्ट और एग्ज़ेक्टिव ईस्ट वालों के लिए सब्र ही है, और जो सेंट्रल वाले उनके लिए ज़रा थोड़ा सब्र है, और जो फर्स्ट फेज़ में हैं यानी जिनके पास वेस्ट में, ओवरसीज़ वेस्ट में या एग्ज़ेक्टिव वेस्ट में प्लॉट्स हैं, उनकी सिचुएशन बेहतर है। पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में दोबारा इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।